हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान अपूर्ण काल क्या होते हैं इसको हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप समझिए। तो वर्तमान अपूर्ण काल क्या होते हैं हम इसको आपको बताने चल रहे हैं। ये देखिए ध्यान से कि वर्तमान अपूर्ण काल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कह रहा है हिंदी की पहचान इसकी देख लीजिए कैसे आप पहचानेंगे। सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अर्थात रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एडवर्बियल्स क्या क्या आएगा, जैसे नाउ आएगा, नाउ ए डेज आएगा, एट दिस डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर और मोमेंट, ये सब आएगा। ये हुए। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी हम आपको दिखा रहे हैं। ये होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, देख रहे हैं ना। हेल्पिंग वर्ब इज बहुवचनकर्ताओं कह रहा है। इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज और बहुवचनकर्ताओं के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर कर्ता एक वचन का हो तो इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का हो तो आर का प्रयोग करते हैं, और आई हो, आई मतलब जैसे मैं आ जाए तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। अब चलिए कह रहा है कि मेन वर्ब क्या होगा। मेन वर्ब में इस क्रिया में मुख्य जो मेन वर्ब होगा हम आपको दिखा रहे हैं। इस यहाँ पे देखिए थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं। मेन वर्ब इस टेंस में, मेन वर्ब यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी मतलब जैसे कहने के तात्पर्य है कि मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। यह हुआ। अब आगे सिंपल सेंटेंस, जैसे अगर इसका साधारण वाक्य आ जाता है तो क्या काम करेंगे। साधारण वाक्य आ जाता है तो हम क्या काम करते हैं। फार्मूला इसका जो होगा साधारण वाक्य, तो सब्जेक्ट होगा, क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। कहने के तात्पर्य है पहले हम कर्ता लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लिखी जाएगी, इज या एम या आर, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, देख रहे हैं पहला एग्जाम्पल कि छात्राएं आपस में लड़ रही हैं। द गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर। आकाश में बादल उड़ रहे हैं। द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई। तो ये हमारे हो गए सेंटेंस दूसरे। अब तीसरा सेंटेंस हम आपको चलते हैं। तीसरा है कि चिड़िया चहचहा रही हैं। क्या है कि चिड़िया चहचहा रही हैं। तो चिड़िया देखिए क्या है कि चिड़िया चहचहा रही है, इसकी अंग्रेजी होगी द बर्ड्स आर चर्पिंग। चर्पिंग माने होता है चहचहाना। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। अब जैसे आपने कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव तो पढ़ा, अब निगेटिव सेंटेंस इसका रूल क्या होगा तो हम आपको दिखा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस का रूल। जो निगेटिव सेंटेंस का इसका रूल होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एज एम आर लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब का पहला रूप लिख करके आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लिख करके। उसके बाद कह रहा है एग्जाम्पल, जैसे अब दिखा रहे हैं हम आपको, मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग नाउ। ये हुआ। अगला है आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं। कौन नहीं खेल रहे हैं? तो बच्चे तो नहीं खेल रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगा कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं तो चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग। बच्चे नहीं खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस है मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ। तो मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ। यह हुआ। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों अब इसका हम आपको इंट्रोगेटिव की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव क्या होते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। इंट्रोगेटिव क्या है ये देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं हम उसको आपको, ये हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य, देख रहे हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है।
उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं आगे कि इसके जो 2 प्रकार के हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। पहला होता है कि जो सहायक क्रिया से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? सहायक क्रिया से। जो हमारा पहला होता है वो सहायक क्रिया से शुरू होता है, जैसे इज, एम, आर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट। तो कहने के तात्पर्य है कि अगर सहायक क्रिया से कोई चीज़ शुरू हो रही है या कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो वह हमारा पहला इंट्रोगेटिव कहलाता है। कहने के तात्पर्य है कि यस आर नो टाइप, जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है WS टाइप। तो WS टाइप मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसके बारे में हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला एग्जाम्पल इसका है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, कि क्या तुम सच बोल रहे हो। अब दूसरा है वे अब कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ का अंग्रेजी होगी वेयर आर दे लिविंग नाउ, मतलब वे अब कहाँ जा रहे हैं। अगला हम आपको दिखाएंगे अब इसका, ये तो हमारा हो गया। अब तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तो तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तो भाई आर यू मेकिंग, हम आपको दिखा रहे हैं तो भाई आर यू मेकिंग मतलब तुम शोर, ए नॉइज मतलब तुम शोरगुल क्यों कर रहे हो या शोरगुल क्यों मचा रहे हो। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है, कहने के तात्पर्य कभी कभी हमारे इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में निगेटिव आ जाता है। तो निगेटिव आने के बाद हम क्या काम करते हैं, चलिए जब इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है तो हम क्या काम करते हैं। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है तो हम क्या काम करते हैं, पहले जैसे सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है, फिर कर्ता होता है, फिर कर्ता के बाद ही नाट लगा देते हैं और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, फिर आईएनजी जोड़ करके कर्म लिख देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट। और दूसरा है अगर WS टाइप का आता है तो WS टाइप हम क्या काम करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर नाट लगा देते हैं, फिर मुख्य क्रिया पहला रूप लिखकर आईएनजी जोड़ते हैं और कर्म लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क निशान लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे होगा कि एग्जाम्पल क्या होगा कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो वह खाना क्यों नहीं खा रहा, वाई इज, देख रहे हैं वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो वाई इज शी नॉट ईटिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। अब दूसरा है हम आपको दिखाएं, वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में होगा वाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू, मतलब वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं। तीसरा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि वह राम और श्याम अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो राम और श्याम थर्ड पर्सन है, इसलिए थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ड जो होती है बहुवचन की होती है, तो वाई आर राम एंड श्याम नॉट स्टडिंग, ये हमारा हो गया। तो धन्यवाद स्टूडेंट, हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।